नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। और आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2025 की बिहार कैबिनेट बैठक में होमगार्ड जवानों से जुड़ी फैसले को लेकर। क्या होमगार्ड को मिला पुलिस के बराबर दर्जा? क्या अब उन्हें मिलेगा पेंशन, ग्रेड पे और अस्थायी सेवा का अधिकार, या फिर एक बार फिर से उनके साथ सिर्फ वादे और तारीख का खेला गया खेल? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे पूरी फैसले की हकीकत, आंदोलन का दबाव और आगे क्या हो सकता है, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार होमगार्ड जवान की भूमिका क्या है। जब पुलिस छुट्टी पर जाती है, जब चुनाव आते हैं, जब दंगे होते हैं या जब बाढ़ आती है, तब यह होमगार्ड जवान को सबसे आगे खड़े होते हैं। इनकी ड्यूटी पुलिस जैसी, जिम्मेदारी पुलिस जैसी, लेकिन मानदेय और दर्जा मजदूरों जैसा। न्यूनतम मासिक मानदेय में होमगार्ड जवान सेवा कर रहे हैं। ना कोई पेंशन, ना कोई स्वास्थ्य बीमा, ना कोई पारिवारिक सुरक्षा। 20 से 25 साल सेवा के बाद भी अस्तित्व, ना कोई पहचान। पिछले 2 साल से बिहार में होमगार्ड जवान लगातार अपनी मांग को लेकर सड़क से लेकर सचिवालय तक संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस के समकक्ष दर्जा, 7वां वेतन आयोग का लाभ, अस्थायीकरण की नीति, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना का लाभ। जनवरी 2025 में पटना में विशाल धरना प्रदर्शन। मार्च में होमगार्ड यूनियन ने कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सरकार पर दबाव बढ़ा और यही कारण है कि 5 अगस्त 2025 की कैबिनेट बैठक में होमगार्ड का मुद्दा नहीं उठाया गया। अब तक मुख्य बातें और मुख्य फैसले नहीं लिए गए हैं, तो आप सभी भी चिंतित हैं, क्योंकि होमगार्ड जवानों को लेकर कोई भी बातें कोई भी कैबिनेट में नहीं रखी गई है, ना ही उस पर कोई निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह विभाग की फाइल संख्या देखिएगा तो 2205 है, जो 2025 पर चर्चा नहीं हुई है, जिसमें लिखित निर्णय लिए जाने थे। जिसमें से पहला निर्णय देखिएगा कि होमगार्ड जवानों को दैनिक भत्ते में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जानी थी। यानी कि पहले जो 550 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, उसे अब बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिदिन किए जाना था, लेकिन नहीं किया गया। यानी अब उन्हें महीने में लगभग 24,000 तक भुगतान मिलना चाहिए था। यानी कि ड्यूटी डेज के आधार पर आपको मानदेय मिलना चाहिए था। यानी कि एक दिन का 800 और महीने के 24,000 रुपये मानदेय मिलनी चाहिए, जिस पर कोई भी निर्णय नहीं ली गई है। दूसरा में देखिएगा, ड्यूटी अवधि में मृत्यु पर 10 लाख का मुआवजा घोषित किया जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। नियमित तैनाती के लिए नई पॉलिसी तैयार करने हेतु विशेष समिति का गठन की जानी थी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। चौथा में देखिए, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी होमगार्ड जवानों और उनके परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज के लिए वहाँ पे बातें रखी जानी थी, उस पर भी नहीं राजी हुआ। पाँचवा में देखिएगा, लिखा गया कि ड्यूटी के दौरान घायल जवानों को 6 महीने तक विशेष भत्ता और रिकवरी की सहायता, लेकिन इस पर भी कोई बात सहमति नहीं बनी है। यानी कि आपको संक्षेप में बताएं तो, यदि आपका प्रश्न होगा कि होमगार्ड जवान से जुड़े फैसले के बारे में, तो मुआवजा, मानदेय, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि 5 अगस्त पर कोई निर्णय नहीं हुआ। कैबिनेट का मुख्य फोकस जो था, शिक्षा विभाग की नीति, रोजगार, निवास आधारित आरक्षण पर, यानी कि स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण योजनाओं पर। यानी होमगार्ड जवानों पर कोई भी यहाँ पे बातें नहीं रखी गई, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा किया गया है। ग्रेड पे, पदोन्नति, सेवा काल का निर्धारण अभी भी अधर में है। पेंशन, सेवा लाभों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। होमगार्ड यूनियन का कहना है कि जब तक हमें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार फिलहाल चुनाव से पहले वादा और विश्वास के रणनीति अपना रही। फिलहाल भत्ता बढ़ाओ, बीमा दो, अस्थायी कर्म पर समिति बनाओ, ताकि जनता को लगे कुछ हो रहा है। होमगार्ड जवानों को क्या राय है, यहाँ पर चलिए जानते हैं कुछ होमगार्ड जवानों की प्रतिक्रिया। पिछले 18 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन जब भी सरकार को जरूरत होती है हमें बुला लिया जाता है, लेकिन हक देने की बात आए तो सिर्फ तारीखें दी जाती हैं। इस पर उम्मीद थी कि अस्थायी सेवा का रास्ता खुलेगा, लेकिन फिर वही कमेटी बनकर बात को टाला गया है। यानी मानदेय बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक नौकरी अस्थायी नहीं होगी तब तक सुरक्षा नहीं होगा। तो साथियों, 5 अगस्त की कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड जवानों को लेकर कोई भी फैसला आपके पक्ष में नहीं आया है। आप किस रूप में ये बैठक में देखना चाहते थे, राहत भरी या अधूरा न्याय या सिर्फ चुनावी स्टंट? आपका जवाब कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, वेतनभोगी होमगार्ड जवानों को लेकर उनका हक मिले, तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।